रेगिस्तान में शौहर की तलाश। अपने शौहर की तलाश करते करते वो अनजाने में एक जिन के घर तक पहुंच जाती है। सुनिएगा, ये कहानी है ओमान के इलाके मुस्कत के रेगिस्तान की। रेगिस्तान के बीचों बीच एक कच्ची मिट्टी से बना हुआ छोटा सा घर था, मगर उस घर में एक ऐसा राज छुपा था। वहाँ एक जिन इंसानी रूप में रहता था, क्योंकि उस पर ऐसी बंदिश थी कि जब तक उसकी सजा खत्म न हो वह अपनी असली रूहानी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, हर तरफ खामोशी थी। जिन अपने बिस्तर पर सोया हुआ था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जिन की आंख खुल गई। वह धीरे से उठकर बैठा और खुद से बोला, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? और यहाँ इस वीराने में तो आज तक कोई भी नहीं आया। मगर फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। दरवाजे तक गया और जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। रेगिस्तान की ठंडी हवा उसके बालों को हिला रही थी। जिन उसे देखकर जैसे बेहोश सा हो गया। तुम कौन हो और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ। मैं सलाला की तरफ जा रही थी, मगर मैं रास्ता खो बैठी। मुझे अपने घर में एक रात रहने दो, सुबह होते ही मैं रवाना हो जाऊंगी। जिन ने उसे गहरी नजरों से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अंदर आ जाओ। वह वहां लेट गई। थकान इतनी ज्यादा थी कि वह तुरंत सो गई। जिन चाहत भरी नजरों से उसे देखता रहा। जिन आज खुश था, दिल ही दिल में कह रहा था कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। रात के आखिरी पहर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब खड़ा है। उसने हल्की सी आंख खोली। जिन उसके बिल्कुल पास खड़ा उसे अजीब नजरों से देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, मैं चादर देने आया था। लड़की ने चादर ली, गुस्से से ओढ़ी और मुंह फेरकर दोबारा लेट गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिन काफी देर तक उसे देखता रहा। जिन के दिल में लड्डू फूट रहे थे। लेकिन जिन को मौका न मिला और सुबह हो गई। सुबह हुई, लड़की ने शुक्रिया अदा किया और जाने लगी। कहाँ जाओगी? तुम जवान लड़की हो और सलाला यहाँ से बहुत दूर है। आज की रात और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। नहीं, मैं अब रुक नहीं सकती। जिन उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ लिया। आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। क्या मतलब? कल सुबह मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा दूंगा। उसकी नजरों में कुछ और ही चल रहा था। आखिरकार लड़की मजबूर होकर रुक गई। दिन भर जिन उससे नरमी से बात करता रहा, मगर उसकी निगाहों में छुपी हुई ख्वाहिश साफ नजर आ रही थी। रात हुई, दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। मगर रात के आखिरी पहर जिन फिर उठ गया। धीरे धीरे कदम रखता हुआ वह लड़की के पास आ गया। काफी देर तक वह उसे देखता रहा, फिर उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने के लेटी हो, गर्दन दर्द करेगी। जाओ यहाँ से, लड़की गुस्से से बोली। जिन वापस चला गया, मगर रात को वह अपने आप से बोला, धीमी आवाज में, सुबह यह चली जाएगी। आज मेरा आखिरी मौका था, मगर नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। जिन अपने ख्यालों में गुम था। कहे सुबह हो गई। सुबह, अगर इंतजाम हो गया हो तो मुझे रवाना करो। नहीं, तुम आज यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? नहीं, तुम आज यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हें एक रात और रुकना होगा। कल एक काफिला सलाला की तरफ जाएगा, तुम उसके साथ चली जाना। लड़की काफिले का सुनकर मुतमईन होकर रुक गई। मगर रात को फिर वही हुआ। जिन उसके पास गया। जब लड़की चिल्लाने लगी तो उसने फौरन उसका मुंह बंद कर दिया और वापस जाकर लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब लड़की को यकीन हो गया था जिन का इरादा ठीक नहीं और कोई काफिला आने वाला नहीं।
लड़की ने सारी रात जाग कर गुजारी और रब से दुआ करती रही। सुबह वह निकलने लगी तो जिन रास्ते में आकर खड़ा हो गया और कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। रस्ते से हटो वरना मैं चीखूंगी। तुम्हारी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। जिन ने धीमी आवाज में कहा, तुम जिस शख्स की तलाश में सालालाह जा रही हो सकता है वह यही हो। लड़की हैरान रह गई। इसे कैसे पता कि मैं अपने शौहर को ढूंढ रही हूँ? जिन बोला, अगर आज की रात रुक जाओ तो सब बता दूंगा। मजबूरन वह रुक गई। सुबह की पहली हुई। लड़की निकलने लगी तो उसकी नजर कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी। तुम कौन? लड़की बोली, तुम कौन हो? नौजवान ने अपना चेहरा मोड़ा। ये तो मेरे शौहर है। तुम यहाँ कैसे? लड़की सोच रही थी, यह ख्वाब है या हकीकत है। जिन कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर नौजवान ने कहा, मैं ही वह जिन था। और फिर उसने सारी कहानी सुनाई, कैसे जिन ने उससे कैद किया और शर्त रखी, जब तेरी बीवी यहाँ 3 रात रहेगी तब तुझे इंसानी रूप मिलेगा। लड़की कांप उठी। तो तुम ही वह जिन थे? हाँ। वह रो पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान न सकी। नौजवान ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी सच्चाई और पाक नियत ने मेरी सजा तोड़ दी। और यूं रेगिस्तान की उस झोपड़ी में एक नई जिंदगी का आगाज हुआ, बिना किसी राज के, सिर्फ भरोसा और वफा के साथ। सबक, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो हर आइश पार कर लेती है। मित्रों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक तुरंत पहुंचे। कमेंट करके जरूर बताइए आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।